ब्रिटिश हेराल्ड के रीडर्स पोल 2019 में मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में चुना गया है। ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन ने भारत के प्रधानमंत्री को मोस्ट पावरफुल पर्सन बताया और यह रीडर्स पोल से तय किया गया। जनता ने उन्हें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना है। मोदी जी को मिले इस खिताब में कोई भी संदेह हो ही नहीं सकता। 2014 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और यह मोदी मैजिक ही था। मोदी मैजिक ऐसा कि 2019 में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। मोदी शक्तिशाली हैं, लेकिन कैसे? मोदी के पीछे उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश विदेश के कई समर्थक भी जुड़े हुए हैं। 2014 के चुनावों में जिन मुद्दों ने मोदी जी को जीत दिलाई, सत्ता में आने के बाद तो उस पर बात भी नहीं की गई। फिर भी दोबारा मोदी जी ने सत्ता हासिल की, वो भी प्रचंड बहुमत से। नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता के लिए जागरूक किया, उन्होंने विकास की बात की। तो क्या यही वजह है कि मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं? नहीं। मोदी के शासनकाल में उरी में सोते हुए जवानों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। आतंकवादियों की इस हरकत का जवाब हमारे देश ने दिया और सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इसके बाद देश के जवानों पर पुलवामा में हमला हुआ। इसके बाद देश ने एयर स्ट्राइक की। इस मिशन के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के हाथ आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाया गया और अभिनंदन सकुशल वतन लौट आए। पाकिस्तान को हर तरह से कमजोर बनाने के लिए उससे व्यापारिक संबंध भी खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा, यहां तक कि विदेशों के सामने भी पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ा। तो क्या पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, इसलिए मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं? जवाब नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में विदेश यात्राएं की। विपक्ष ने कई बार इसका मजाक भी उड़ाया। अगर मोदी जी की विदेश यात्राएं जारी रही, उन्हें कभी भी उनके मजाक का फर्क ही नहीं पड़ा। पुलवामा के मास्टरमाइंड अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने की जद्दोजहद में इस बार सभी देशों ने भारत का पुरजोर समर्थन किया। जब चाइना ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो सभी देशों ने मिलकर भारत का साथ दिया। इसका मतलब साफ है कि अगर चीन को छोड़ दिया जाए तो विदेशों से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। विदेशों में देश का और देश के प्रधान का सम्मान बढ़ाया है। तो क्या भारत की छवि को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं? नहीं। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विश्व का चौथा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर एक कीर्तिमान रचा। मिशन शक्ति के सफल लॉन्च के साथ भारत विश्व का चौथा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। शक्ति उपग्रह रोधी मिसाइल, जो कि भारत के अलावा अमेरिका, चाइना और रशिया के पास है। तो क्या भारत को विश्व पटल पर मजबूत बनाने के लिए मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इन सब के अलावा भी एक मुख्य वजह है मोदी जी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व होने की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मीडिया भी कुछ नहीं कह सकता। उनका व्यक्तित्व है ही इतना प्रभावशाली कि उनके अगेंस्ट बोलने पर या फिर लिखने वाले पत्रकारों को अपनी नौकरियां भी गंवानी पड़ जाती है। देश की मीडिया तो छोड़िए जनाब, विदेशी मीडिया पर भी मोदी जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव है। और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल के एक विशेष कार्यक्रम मास्टर स्ट्रोक के वक्त रोज चैनल का सिग्नल खराब हो जाना, फिर अचानक चैनल में छटनी शुरू हो जाना, यह सब ऐसे ही नहीं होता। इसी तरह चुनावों के दौरान एक अमेरिकी मैगजीन टाइम ने मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कहा था।
जिस पर देश और विदेशों में काफी हल्ला भी हुआ। आतिश तासीर जो कि पाकिस्तानी मूल के पत्रकार थे, उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और कारण साफ हो गया कि वो पाकिस्तानी थे, इसलिए मोदी की बुराई कर रहे थे। हालांकि बाद में टाइम मैगजीन ने भूल सुधारी और मोदी जी को भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला प्रधानमंत्री कह डाला। किसी भी साधारण से व्यक्तित्व के लिए किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश की सोच बदलना इतना आसान तो नहीं हो सकता। और बिल्कुल यही वो वजह है जिसके चलते हमारे भारत के प्रधानमंत्री उतने ही शक्तिशाली हैं जितने इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी या जर्मनी के हिटलर हैं। तो हमारे देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री को हमारा नमन है।